हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 4, जो कि यह सेट नंबर 4 जो है, जो 22/7/2018 को जो यह मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम जो बिहार दुर्गा को कराया गया था, उसी को क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। जो कि यह जो बिहार दुर्गा के हाल ही में वैकेंसी लगभग 2000 प्लस आने वाली है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें 2008 से 2024 तक क्वेश्चन को शामिल किया गया। जो कि आज हमको 2018 का जो मेंस का पेपर था उसका हम कवर करेंगे, जो कि कुल 19 प्रैक्टिस सेट यह तैयार किया गया, जो कि इसमें से 1 से लेकर 3 तक को हम कवर करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और बिहार दुर्गा क्वेश्चन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे ओपन करके आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले सुबह 7 बजे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आपको बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो कि एसआई जो मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो कि अब 22/7/2018 को यह परीक्षा कराया गया था। जो कि इसका पीटी का पेपर 2 शिफ्ट में कराया गया था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, जो कि दोनों को हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। यह सुनहरा चावल जो होता है, यह जो बचाव के लिए जो प्रयोग जो होता है, यह देख लेते हैं। दिया है गलकंड। जो कि गलकंड जो होता है, यह विटामिन की कमी से नहीं होता है, यह जो होता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तथा यहाँ दे पेलाग्रा। जो कि पेलाग्रा रोग जो होता है, यह विटामिन B3 की कमी से रोग होता है। तथा यहाँ दे जीरोपैथलीमिया। जो कि यह जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। जो कि इसी को और रतौंधी नामक रोग भी इसी के कारण होता है। जो कि यह जो होता है, यह सुनहरा चावल जो होता है, यह किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है, तो यह जो होता है यह जीरोपैथलीमिया के लिए बचाव के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। और यहाँ दे बेरी बेरी नामक रोग। जो कि बेरी बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मेंट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये मेंट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित जो है ओजोन परत के संरक्षण से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1987 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना था। आगे देखते हैं, दिया है टाइफाइड या उसी को मियादी बुखार या आंत का बुखार कहा जाता है, यह फैलता है। तो यह कैसे फैलता है, तो देख लेते हैं। दिया छूने से, अगला दिया वायु से, तथा कीट रोग वायु से, तथा अगला पानी खाद्य पदार्थ से। तो यह जो फैलता जो है यह होता है पानी खाद्य पदार्थ से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है। यहाँ बताना आपको कि स्वच्छ जल की मछलियां इसमें से कौन सी हो जाएगा। तो पहला दे रेहू दिया गया, उसके बाद कतला दिया गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रे दिया गया, उसके बाद कुत्ता मछली दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा या रेहू जो होता है और इसमें कतला जो होता है वह स्वच्छ जल की मछलियां होती हैं। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताना आपको कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है देख लेते हैं, जबलपुर दिया गया, उसके बाद जोरहाट दिया गया, उसके बाद बेंगलुरु दिया गया, उसके बाद देहरादून दिया गया है। तो यह वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि देहरादून में और क्या स्थित है, तो देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है, ये भी जो है देहरादून में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। यहाँ बताना आपको कि यहाँ जो दिया गया इसमें से कौन पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया अन्नपूर्णा दिया गया, उसके बाद मकालू दिया गया, उसके बाद कामेट दिया गया, उसके बाद नामचा बरवा दिया गया है। तो इसमें जो भारत में जो यह स्थित जो है वह कामेत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कामेत पर्वत की ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है 7756 मीटर है।
वही क्वेश्चन पूछ रही है, यह अन्नपूर्णा कहाँ पे है? तो अन्नपूर्णा जो है नेपाल में स्थित है। तो यहाँ दे मकालू, जो कि मकालू नेपाल और चीन में स्थित है। तो यहाँ नमचा बरवा, जो कि नमचा बरवा जो है चीन में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह क्या था? तो यह जो था वह प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के यह संदर्भ में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो यह जो नुनमती तेल शोधक कारखाना जो भारत में जो स्थित जो है वह असम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो किया गया था यह 1901 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो यह जो है गुजरात के जामनगर में है। आगे देखते हैं, दिया है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखे थे? यह जो लिखे थे वह अकबर के कहने पे लिखे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि हुमायूंनामा जो है यह मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। आगे देखते हैं, दिया है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह सीरी शहर या सीरी दुर्ग जो है इसका निर्माण जो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब करवाया गया था? तो यह चित्तौड़ अभियान जो 1303 ईस्वी में किए थे उसी के उपलक्ष्य में यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी शहर या सीरी दुर्ग की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक थे। तो अकबर जो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण जो किए थे उस समय वहां का शासक जो थे उदय सिंह थे। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह शेरशाह का मकबरा जो है अष्टभुजाकार है, जो कि तालाब के बीच यह स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो यह कथा सरित सागर जो है इसके लेखक जो है सोमदेव है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि सोमदेव जो थे गुप्तकालीन लेखक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये गुप्तकालीन प्रथम गणित और खगोल शास्त्री जो थे वह आर्यभट्ट थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? बताना आपको कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देख लेते हैं, दिया है कि ऋषभ देव दिया गया, उसके बाद नेमिनाथ दिया गया, उसके बाद पार्श्वनाथ दिया गया, उसके बाद महावीर दिया गया है। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इनके जो चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह ऋतुपालिका सर्प था। वही यहाँ महावीर जो है, जो कि यह 24वें तीर्थंकर थे, जो कि यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिन निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे? तो यह जो प्रयोग जो किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसके हिसाब से सरोजनी नायडू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि सरोजनी नायडू जो है 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनी बेसेंट कब बनी थी? तो एनी बेसेंट जो थे 1917 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जो कि नाइटहुड की उपाधि जो लौटाए थे या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1937 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो 1937 ईस्वी के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बने हैं यह जो प्रांतों में जो बटे जो थे वो 8 प्रांत में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो यह भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था यह 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। जो कि कौन किए थे? तो यह जो है
सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह पूरा एग्जैक्ट डेट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कब किया गया था, तो यह किया गया था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। यहाँ बताना आपको कि प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो महादेव गोविंद राणादे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है यह स्थापना 1867 डेट आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे द्वारा किया गया था। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गांधी जी के, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था। तो यह गांधी जी का जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ जो किया गया था, यह किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी जो है दांडी तटीय गांव अपने 78 सहयोगियों के साथ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह नमक बनाकर कानून को तोड़े थे। जो कि वही 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। जो कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किए थे, तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जब गांधी इरविन समझौता जो था उस समय इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो देख लेते हैं, तो यह नागालैंड दिया गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिया गया, उसके बाद मणिपुर दिया गया, उसके बाद सिक्किम दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो वह जो है वो बिहार है। और वही क्वेश्चन ये भी पूछ जाएगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब किया गया था। तो भारत में प्रथम जनगणना जो है वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत में नियमित जनगणना कब कराया गया। तो नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी से कराया जा रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन जो है वो जो किया जाता है, देख लेते हैं, दिया गया यूएसए द्वारा, तथा अगला देख यूएनए द्वारा, तथा यहाँ देख कॉमनवेल्थ देश द्वारा, तथा यहाँ देख सदस्य देश द्वारा। तो यह जो किया जाता है वो सदस्य देश द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है इसी को शॉर्ट में IMF कहा जाता है। जो कि यह IMF का जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है वह 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को जो कहा जाता है वह स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बैंक दर को बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बताना आपको कि बैंक दर के बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह CRR कम कर दी जाए तो बैंक दर जो है बढ़ने के प्रभाव कम हो जाएगी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें महारत्न जो कंपनी जो है नहीं है। यह जो क्वेश्चन पूछा था 2018 में पूछा था, उस समय जो महारत्न कंपनी जो नहीं जो थी, तो देख लेते हैं, यहाँ दिया भेल दिया गया, उसके बाद गेल दिया गया, उसके बाद सेल दिया गया, उसके बाद BSNL दिया गया है। तो यह जो है BSNL महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। यहाँ बताना आपको कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसके संबंध में कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, जो कि सही दिया गया। तथा अगला देश सूचकांक में प्रत्येक आयाम को सामान्य भार दिया गया, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला देश सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले देश प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया गया, जो कि गलत है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार जो थे, यह जो थे वो PC महालनोबिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही PC महालनोबिस जो थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था उसके मॉडल जो था वो PC महालनोबिस पे आधारित था। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1938 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक कार्य नहीं है। तो देख
देख लेते हैं रिजर्व बैंक का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो पहला दे विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण जो कि है। अगला है करेंसी जारी करना जो कि ये भी है। तथा अगला दे जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना जो कि यह जो है वह नहीं है। तथा अगला दे नगद आरक्षण का संरक्षण जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई जो था वो जनताओं का बैंक नहीं है, जो कि आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो ये तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का जो कारण जो है वो पीली क्रांति है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया श्वेत क्रांति, जो कि श्वेत क्रांति जो था यह जो था वो दूध उत्पादन से संबंधित है। वही क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ दिया नीली क्रांति, जो कि नीली क्रांति जो है यह मछली उत्पादन से संबंधित है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तिलहन उत्पादन से दिया गया था, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित जो है वह पीली क्रांति है। आगे देखते हैं दिया भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो भारत का जो राज्य है जहाँ पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है यह केरल राज्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है केरल ही है, जो कि इसमें सबसे अच्छा उच्च जीवन स्तर यहाँ पे होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि गेट जो था उसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह जो क्वेश्चन दिया है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, जो कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो इसका समावेश जो किया गया था वो भाग 4 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4A में किया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह 4A में यह किसके सिफारिश पे किया गया था। तो यह जो किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया था, जो कि इसी के तहत 51 क जोड़ा गया है, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचार का है। तो यह जो कथन जो है वह हेगेल का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत जो किया गया था यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की जो घोषणा जो किया गया था या 1929 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, उसी में यह जो है लक्ष्य घोषित किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा जो था इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वह सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो यह जो बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। तो यह जो निर्वाचन प्रणाली जो प्रारंभ जो है 1909 के यह भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम जो था इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, वही लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ बताना आपको कि भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देख लेते हैं पहला जो दिया है वंशानुक्रम जो कि है, अगला दे जन्म जो कि ये भी है, तथा अगला दे अधिकृत संपत्ति, जो कि अधिकृत संपत्ति जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो संबोधित जो करते हैं या उप लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उपाध्यक्ष जो होते हैं उन्हें करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 93 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। यहाँ बताना आपको कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका इसमें से किसमें नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले दे बिहार जो कि है, अगला दे उत्तर प्रदेश जो कि यहाँ भी है, तथा अगले दे पंजाब जो कि पंजाब जो राज्य है यहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन जो था उसमें 2018 में पूछा गया था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये पंजाब हो जाएगा, लेकिन ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी समाप्त कर दिया गया है, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो यह भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार जो उपलब्ध जो है वह अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सत्य कथन यहाँ चुनिए। यहाँ जो दिया गया इसमें सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह 11 नहीं करते हैं, जो कि यह 12 का करते हैं, जो कि यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तथा यहाँ अगला दिया, प्रत्याशी को उसी राज्य को होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तथा अगला दिया, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जो कि ये भी गलत दिया, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। जो कि अगला दिया, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि यह जो क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, उस समय यह लोकसभा में राष्ट्रपति जो थे 2 सदस्य को एंग्लो का, यह जो है एंग्लो इंडिया का मनोनीत करते थे। तो यह सही दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। लेकिन यह वर्तमान में जो है 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान जो था वह नहीं किया गया, जो कि इसे समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्ल भारतीयों को मनोनीत अब नहीं कर सकते हैं, जो कि किस अनुच्छेद के तहत करते थे। तो यह जो करते थे पहले अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं, जो कि इसे अब समाप्त कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सत्य कथन चुनिए। यहाँ जो दिया गया इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, जो कि गलत है। अगला, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जो कि ये भी गलत है। तथा हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें सत्य कथन जो दिया गया है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो यह जो आवश्यकता जो होती है, यहाँ जो दिया 25 दिया गया, 50 दिया गया, 100 दिया गया, 126 दिया गया है। तो यह जो जगह वो 25 हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह जो होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह गणपूर्ति की जो चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 100 में किया गया है। जो कि इसके अंतर्गत जो होता है वो सदन की बैठक हेतु सदन की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 सदस्य जो होते हैं उपस्थित होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह जो कारक जो होता है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव जो नहीं डालता है वह इंथैल्पी में परिवर्तन। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संचालनात्मक परिवार का सदस्य है। यह जो देख लेते हैं, दिया है कि ग्लिसराय, तथा अगले दे पॉलीएनिलिप्स दिया गया, तथा अगले दे फ्लोरिन्स, जो कि यह जो है वह फ्लोरिन्स का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो बताना आपको कि कॉपर जो होता है इसके किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं, पहले देख पीतल, जो कि इसमें पाया जाता है, जो कि पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो यहाँ दे जर्मन सिल्वर, जो कि जर्मन सिल्वर जो है इसमें तांबा, जिंक और निकेल का यह मिश्र धातु है। तथा यहाँ दे बेल धातु, जो कि बेल धातु जो होता है इसमें जो है जस्ता नहीं होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है फेफड़े के सफेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ा का सफेद कैंसर जो होता है वह एस्बेस्टस के कारण होता है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संसद की प्राक्कलन समिति है। बताना आपको कि संसद जो है इसकी प्राक्कलन समिति कैसी होती है। तो यह जो होता है एक अस्थायी समिति होती है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्राक्कलन समिति जो है इसमें केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चूजिए। यहाँ जो दिया गया इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया है। तो पहला वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। जो किया जो दिया गया पहला ही गलत दिया गया है।
इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई, जो कि सही है। अगला दे अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जो कि यह 2018 में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें 15 का यह नियुक्ति किया जा चुका था, ये भी सही है। अगला देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर में गलत दिया गया, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि याद है दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन जो है उसका पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 61 नंबर, जो कि 61 नंबर जो दिया है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो यह नाइट्रोजन का अपचयन नहीं वाला बताना है, यह जो जगह डी में नहीं होता है, यह जो जगह इसका आंसर जो जगह डी नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह कब हुआ था, तो यह 1997 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसकी मात्रा जो कम करना जो है वो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक ऊर्जा का स्तूप जो कि पिरामिड होता है, बताना आपको कि ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड जो होता है वो क्या होता है या कैसा होता है। यह जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है बिल्लो का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्लो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। आगे देखते हैं, तो यह भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प जो होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम बताना है, तो यह जो हो जाएगा वो नेलम्बो न्यूसीफेरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो यह जीव विज्ञान जो है इसके पिता जो कहे जाते हैं वह अरस्तु को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के भी जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, यहाँ बताना आपको इसमें से कूट फल कौन सा है। तो देख लेते हैं, दिया है पोम दिया गया, उसके बाद ड्रम्प दिया गया, उसके बाद सीसप्लेसा दिया गया है, उसके बाद पीपो दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो ड्रम्प हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ बताना आपको कीट भक्षी पादप जो है उसका उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह वो नेप्थनीज हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट अंग नहीं था। तो यह 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग इसमें से नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं, पहले देख ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि यह था। तथा अगला देख ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो कि यह जो था नहीं था। तथा अगला देख ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई, जो कि सही है। अगला देख चीन में कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो दिया गया उसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें जो हो जाएगा आपको जो इसका आंसर बी नंबर दी था वो गलत है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अब प्रकाश वर्ष जो था वो किसके मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो था खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन से नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। यह रॉकेट प्रणोदन में जो शामिल जो होता है यह होता है न्यूटन के गति के तीसरा नियम, इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। यह सौर मंडल का ग्रह जो है जो वैक्यूम क्लीनर की भांति जो कार्य करता है वह बृहस्पति ग्रह करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जो होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है,
जो कि यहाँ दे अरुण, जो कि अरुण या उसी को यूरेनस कहा जाता है, जो कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और यहाँ दे नेपच्यून, जो कि नेपच्यून जो है इसे जो कहा जाता है वह ठंडा ग्रह कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलने लगेगा। तो यह पानी जो उबलने जो लगेगा वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव का क्वथनांक पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो सूर्य और तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है यह नाभिकीय संलयन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर जो दिया है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होने का जो मुख्य जो कारण जो होता है वह नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बेंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। तो यह बेंटलैंड रिपोर्ट जो होता है जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक जो होता है यह जो हो जाएगा वो आवर कॉमन फ्यूचर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ब्रांटलैंड आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जो कि इसका आयोग जो होता है यह आयोग 1983 ईस्वी में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रेम हार्लमे बॉटलैंड की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जो कि आगे देखते हैं, दिया है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो मेघालय की जो गारो पहाड़ी जो है यह जो फसल जो वहाँ अधिक जो होता है वह संतरा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। संतरा की खेती के लिए यह जानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर दिया है कि भारत में वन नीति जो कि 1952 ईस्वी में इसका संशोधन कब किया गया था। तो भारत में वन नीति जो 1952 ईस्वी में बनी थी इसमें संशोधन जो किया गया था 1988 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर दिया है, एक नेफा है, बताना आपको कि नेफा का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर में दिया गया है। जो कि नेफा ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक यह प्रशासनिक विभाग था। जो कि यही 1972 इसमें नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है। यह रेड सिंधी नस्ल जो है यह जो घरेलू पशु संबंधित जो है यह गाय से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है यह इंदिरा पॉइंट होता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे इंदिरा कॉल, जो कि इंदिरा कॉल जो है यह सबसे उत्तर का बिंदु है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो यह लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो स्थित जो है वह महाराष्ट्र में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1948 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यह नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो स्थित जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय वन जीव अधिनियम कब बनाया गया था। तो भारतीय वन जीव अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में बनाया गया था। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी जो है देख लेते हैं, दादा बेटा दिया गया, उसके बाद कल सूग दिया गया, उसके बाद अनाई मुडी दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अन्नामलई पर्वत की चोटी अनाई मुडी है, जो कि यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह मैथ्स का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 90 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर जो दिया गया है, जो कि दिया है किसी लीप वर्ष के लिए
से निम्नलिखित महीनों में से किसका सामान्य कैलेंडर नहीं होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो यह पाचन तंत्र का जो भाग जो है जो HCl स्रावित जो करता है वो अमाशय करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाचन का प्रारंभ जो था मुख गुहा से यह प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 95 नंबर, जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 96 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर, जो कि देख लेते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कलोर पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो कलोर पावर विद्युत परियोजना जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।